गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अष्टानंद जी के सामने वो बच्चे का चित्र बार बार घूम रहा है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं या साइड में करते हैं, तो सूर्य का वो प्रकाश रहित प्रतिबिंब, वो आकार हमें साफ दिखाई देता रहता है और कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के साथ हुई। उसके सामने वो बच्चे का चित्र घूमता ही रहा, आंखों के सामने ऐसे लगा रहा। उसने सोचा आज ये क्या देखा मैंने, ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया, आश्चर्य की बात है, ये है क्या। तो वो तो उठकर चल पड़ा, क्योंकि वह स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी उस समय काशी बनारस में एक नंबर के विद्वान प्रसिद्ध थे, वेद गीता और पुराणों के। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार आगे आगे जाकर किया करते थे। उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे और उन्हीं को भक्ति का अधिकारी बताते थे। अन्य किसी जाति वर्ण के व्यक्ति को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई संकट निवारण की कोई गलबात पूछने जाते थे तो उसको थोड़ा वो समाधान दूर से बता देते थे। विशेषकर शूद्रों से तो वो बहुत दूर रहते थे। तो अष्टानंद जी ने जब अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को जाकर बताया और सारी घटना का वृत्तांत सुनाया, अब स्वामी रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उस आधार से कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और उस समय ऐसे ही लक्षण उनके होते हैं। एक तारा सा टूटता है और फिर आके किसी माँ के गर्भ में वो जन्म लेंगे, फिर अपनी लीला करेंगे जो उनको निर्धारित होती है। क्योंकि स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु के पुजारी थे और उनका इतना ही ज्ञान था कि उनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, कबीर भगवान सबके जनक है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेते, ये सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। अष्टानंद जी की शंका का समाधान उन्होंने कर दिया जैसी उन्होंने करना था। अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब उसके बाद जो नीरू नीमा नाम के जो जुल्हा धाणक थे वो मुसलमान जुल्हा थे, लेकिन वो उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, उसी जन्म में। और भगवान शिव के वो तगड़े पुजारी थे और इतने अच्छे ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ कथा सुनाया करते थे। और जो दक्षिणा उनके पास आ जाती थी उससे अपना निर्वाह भी करते थे, शेष बचे हुए को भंडारा में लगा दिया करते थे। ऐसे नेक वृत्ति के थे, ऐसा अच्छा स्वभाव और दान धर्मी व्यक्ति थे, जिस कारण से उनकी प्रशंसा और उनका प्रचार भी रामानंद जी के समांतर ही चल रहा था। रामानंद जी वैष्णव पुजारी थे विष्णु जी के, और वो गौरी शंकर जी भगवान शंकर के पुजारी थे, उपासक थे, प्रचारक थे। अब संख्या में वैष्णव अधिक थे ब्राह्मण, और वो इस गौरी शंकर से द्वेष रखते थे, क्योंकि उनको ये डर बना हुआ था कि इसका प्रचार घना बढ़ गया, तुम्हारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी।
और इसका आभास उस समय के मुसलमानों को भी हो गया कि कोई भी अधिकतर हिंदू वर्ग के ये गुरु लोग, क्योंकि हमारे को आज तक आपस में लड़ा के मारने वाले ये गुरु लोग ही रहे हैं, और इन्हीं पर हम विश्वास करके कहीं भी जाकर लठ बजाने को तैयार हो जाते थे, उनकी सारी झूठी बातों को सत्य मानकर। तो इसी कारण से उन्होंने सब कुछ देख लिया कि जो अधिकतर गुरु लोग हैं वो इससे विरोधी हैं और ये प्रचार घृणा कर रहा है हिंदू धर्म का। तो मुसलमान काजी और मुल्लाओं ने उस गौरी शंकर को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया बलपूर्वक। अपना जूठा पानी जल उनके सारे घर में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स। और दूसरे ब्राह्मण देख रहे थे, वो गुरु, उन्होंने उनका बचाव ना करके सारी सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया है, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसको अपने घर नहीं आने देगा। ऐसी आग लगा दी। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर और सरस्वती, और मजबूरन उन्होंने वो मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हिंदू मुंह मोड़ गए। अब उनके सामने समस्या आई कि भाई अब रोजी रोटी कैसे चलेगी। पहले तो दीक्षा से काम चल रहा था, दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलेगी नहीं और हम भूखे मरेंगे। तो उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा भी ना लगे, एक कपड़ा बुनने की एक खड्डी खोद ली, उसमें 5-4 लठ गाड़ने होते हैं डंडे से और काम शुरू हो जाता है। तो वो कार्य गौरी शंकर और सरस्वती करने लगे। वो निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। वह भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की तरफ उनके हृदय से निकली नहीं। वो शुभ दिन जिस दिन परमात्मा उनको मिलना था, तो उससे पहले हिंदुओं ने उन गौरी शंकर का स्नान करना भी गंगा घाट पर मना कर दिया, जहां पर सभी ब्राह्मण वर्ग नहाया करते थे। वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था, और वो प्रतिदिन स्नान करके ही अपना क्रिया किया करते थे। तो उन्होंने और कोई स्थान नहीं मिला, तो उस लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करने जाने लग गए। स्वच्छ जल गंगा का ही होता था। वो उस दिन भी, वो जिस दिन परमात्मा का मिलन हुआ, उस दिन भी वो आत्माएं उसी समय स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। अब नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी, और पुण्यात्माओं, आप इस परमात्मा के स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म ज्ञान से आपको जानकारी होगी कि हम लोक वेद के आधार से हम क्या माना करते थे और वास्तविकता क्या है। अब जैसे इन हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी दंत कथा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं, संतान नहीं, वो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यहाँ तक कहा करते कि सुबह सुबह उसके तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, उनके जिनका संतान नहीं। और यदि लड़की भी हो और पुत्र ना हो तो भी उसको हे दृष्टि से माना जाता था कि इसकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि इसका पुत्र कोई ना। तो ये सारा दंत कथा और काल का जाल था, कति झूठी और बकवाद थी। परमात्मा के विधान से हमें ज्ञान हुआ कि जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है, आज उनका कोई संस्कार बकाया नहीं है, जिस कारण से वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। यदि उनको भक्ति ठीक मिल जाए और वो सच्ची नीयत भक्ति कर लें तो इसी जन्म में वो पार हो जाएंगे, उनको तो देर लगेगी ही नहीं।
अब इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाते हैं। एक समय सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में था और इसको गर्भ में ज्ञान हुआ कि हम बाहर जाने के बाद सब भूल पड़ जाती है और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं। ये त्रिगुणमयी माया हमें भ्रमित कर देती है, नशा हो जाता है, जिस कारण से ये बाहर नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इससे को कहा कि सुखदेव तू बाहर आ, 12 वर्ष तू माँ के गर्भ में रहेगा और आगे ये परंपरा बिगड़ जाएगी हमारी। माताएं 9 महीने में परेशान हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख के, और 12-12 वर्ष तक ये गर्भ में रखेंगी तो इनका जीना हराम होगा। आप बाहर आओ। अब पुण्यकर्मी प्राणी को ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ हानि नहीं कर सकते, गर्भ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम है मालिक का। तो इन तीनों ने इनसे प्रार्थना की। इसने एक कंडीशन रखी कि माँ के गर्भ से बाहर आऊं, उस समय आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया तीनों गुणों को स्टॉप कर लेना, बंद करना। अब इन्होंने कहा कि भाई हम इसको रोक नहीं सकते, ये हमारे बस से बाहर है। यदि हम इसको रोकने की चेष्टा करेंगे तो हमारा शरीर फट जाएगा। तो सुखदेव ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर आते ही तुम अंधा कर देते हो, हमें ज्ञानहीन बना देते हो। तो उन्होंने तीनों ने मिलकर सलाह बनाई कि हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं अपनी इन किरणों को, प्रत्येक गुण के प्रभाव को बाहर निकल रहा जो, बस एक क्षण। तो उसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। तो उन्होंने इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड अपना वो गुण रोका और सुखदेव मां के गर्भ से बाहर आ गया। अपनी और नाल को कंधे पर रख के माता पिता से मुंह मोड़ लिया। अब सुखदेव के पिता जी थे व्यास ऋषि। व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा तेरा नाम हमने गर्भ में सुखदेव रख दिया था, क्योंकि 12 वर्ष तक तू गर्भ में रहा और फिर भी तेरी माँ को पीड़ा नहीं थी। सुखदेव, सुखदेव यानी सुख देने वाला। दूसरा इसको सुखदेव भी कहते हैं क्योंकि ये सुख माने तोता होता है, और तोता के अंडे से निकल कर ये आत्मा आई थी। उसके बाद ये मनुष्य शरीर में इसका संस्कार बना था। तो व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा सुखदेव, 12 वर्ष तक मैंने इंतजार की मेरा पुत्र होगा, और पुत्र मोह में मैं आज बड़ा व्याकुल हूं। बेटा 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 आ जा। उन्हें देखा नहीं और चलते चलते कह रहा है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बाप हो गया। ये बहुत लंबा झगड़ा है। अब के मुझे विवेक है, अब मैं इस जाल में फंसूंगा नहीं और मैं अपना कल्याण कराऊंगा। तो क्या कहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ऋषि ने कहा कि ऋषि जी, यहाँ कोई किसी का माता पिता नहीं, ये तो एक ऋण संबंध जुड़े हैं। हम एक दूसरे का कोई कर्ज हम बना लेते हैं, फिर ना जाने कितने जन्मों में उसको पूरा करते हैं। जैसे आज अज्ञानता से कोई रिश्वत लेता है, कोई किसी का प्लॉट दबा लेता है, कोई चोरी करता है, या कोई और अन्य कारणों से किसी के धन को ग्रहण करता है, फिर आने वाले समय में उसने सब वो पूरे वापस देने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। किसी की भैंस बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा,
लठ भी खाएगा और वापस भी देगा। अब आपने देखा होगा कई भैंस दूध ना देती है, फिर उनका इंजेक्शन ठोकेंगे, पहले तो लठ मारेंगे ना, फिर इंजेक्शन लाएंगे, फिर वाई फोर्स काटेंगे। तो इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि जो विष आज ये खा रहा है समाज ज्ञानता के कारण, कोई रिश्वत ग्रहण कर रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई प्लॉट दाब रहा है, कोई अटपट कर रहा है, तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, पाई पाई का हिसाब है। तो यहां सुखदेव ऋषि बता रहे हैं, वैसे तो बता रहे हैं गरीबदास जी परमात्मा के ज्ञान को इन पात्रों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी कथा है कोई पात्र बनाकर ही सुनाई जाती है। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। होय होय। एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक व्यक्ति किसान था और उस किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी मर गई। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे पुत्र हुआ। कुछ दिन के बाद वो पिता भी मर गया और उस बच्चे की मां भी मर गई। बड़े भाई का विवाह हो चुका था, छोटा भाई 10-12 वर्ष का था। एक पिता के थे, वह मां 2 थी उनकी। वो छोटे वाला रोगी हो गया किसी कारण से और रोग का ट्रीटमेंट उन्होंने कराया तो उसका कोई राहत नहीं मिल रही थी। महीना 20 दिन वो रोगी रहा। फिर उन दोनों पति पत्नी ने, बड़े भाई ने और उसकी बड़े भाई की पत्नी ने के विचार किया कि ये यदि जीवित होगा तो आदि संपत्ति का वारिस होगा, और अब ये रोगी है, सबको मालूम है ये रोगी है, और इसको क्यों ना कोई विष दिलाकर मरवा दे और सारी संपत्ति अपनी ही हो जाएगी। विनाश काले विपरीता बुद्धि हो ही जाती है। उन दोनों ने एक राय होकर के दूसरे गांव के किसी डॉक्टर वैद्य से संपर्क साधा। उस लालची व्यक्ति ने भी कहा कि मैं ऐसे ऐसे इतने पैसे लूंगा। मालूम था उनको कि ये किस लालच में कर रहे हैं, तो उन्होंने वो स्वीकार कर ली। उसने आके दवाई दी और वो बच्चा मर गया, जहर दे दिया, विष दे दिया उसको। अब सभी को पता था कि रोगी है, मर गया, वही मर गया, ठीक है, बात समाप्त होगी। और 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र प्राप्ति होगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इकलौता पुत्र, जमीन खूब, उनका आर्थिक स्थिति ठीक थी तो खूब खुलावें पिलावें, और 12-13 वर्ष की 14 वर्ष की आयु होगी। 15 पहले जल्दी विवाह कर देते थे। लड़के का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो लड़का रोगी हो गया। उन्होंने देश विदेश जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह उन्होंने 1 वर्ष इलाज कराया। मुंह मांगा पैसा दिया। कहने का भाव ये है कि उनकी आधी जमीन भी बिक गई और जो पूंजी थी वह भी खत्म होगी, और लड़के का रोग बढ़ता ही जा रहा था, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अस्थि पिंजर शेष था। उसका पिता वहां उसके पास बैठा था, चारपाई पर वो लड़का लेटा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, मेरा कफन तैयार करो, मेरी लकड़ियां तैयार करो, मैं अब जा रहा हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चे का दिमाग की हालत भी बिगड़ गई, मुझे भाई साहब कह रहा है। वो कहता है कि मैं आपका पिता हूं बेटा, भाई नहीं हूं। उसने कहा कि तू मेरा भाई है, मेरी दिमागी हालत ठीक है, आपकी बिगड़ी थी। अब क्या मतलब?
कि मैं आपका वही भाई हूं, तेरा पुत्र बनकर आया हूं, जिसको तूने विष देकर मारा था 50% संपत्ति प्राप्त करने के लालच में। आज हुआ मेरी संपत्ति मैंने वापस ले ली, तेरा आदि छोड़ दी है, और अब मैं जा रहा हूं। कि वाह भाई वाह। अब उसको उस समय धक्का लग गया, और कोई संतान नहीं उसके बाद, और इकलौता पुत्र मृत्यु को जा रहा है। तब उसने समझते देर नहीं लगी कि मेरे कर्म का फल आज भगवान ने मेरे सामने रख दिया, मेरा कुल नाश होगा, इस पृथ्वी ने कोई और बरतेगा, कोई और ही प्रयोग करेंगे। तब उसने कहा कि भाई साहब, जैसा मैंने करा था भगवान ने सही सजा दे दी, मेरे जैसे दुष्ट को ये सजा भी थोड़ी लगती है। लेकिन एक बात बता, हमने तो जैसा करा था हमारे सामने आ गया कि हमारा इकलौता पुत्र मर गया, हमारा किया कर्म तो हमें मिला, कोई दिक्कत नहीं, अब तो अब पर संतोष हो जाएगा। लेकिन जो तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी, तो इसने कौन सा पाप कर दिया बेचारी बालक ने। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, कि ये वही वैद्य की आत्मा है, इस दुष्ट को अब जिंदा फूंका जाएगा। यूं कहकर वो शरीर छोड़ गया। तो गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो अब जितने भी आपके संतान है, संपत्ति, जो भी बेटा या बेटी है, ये पिछले संस्कार से ही जुड़े हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, ठाठ माने एक ऋण, एक दूसरे के लेन देन में आप एक बहुत आज परिवार रूप में बड़े ठाठ से रह रहे हो, और अंत समय सब 12 बाटा, कोई मर के गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई कहीं उत्पन्न होगा, कोई शुभ कर्मी होगा स्वर्ग चला जाएगा, उसके बाद नरक में आएगा। कहाँ गया वो परिवार फिर? तो हम केवल प्रेजेंट देखते हैं, और सत्संग के अंदर फ्यूचर की भी जानकारी दी जाती है। इसको सत्संग इसलिए कहा है। इस संसार को छोड़कर जाने के बाद भी बहुत कुछ पचेड़ा है, उससे बचने के लिए संत और परमात्मा ही यथार्थ ज्ञान दिया करते हैं। जो भगवान से परिचित है वो संत और या परमात्मा। तो जिनके आज संतान नहीं है, लेकिन लोकवेद, दंत कथा, सांसारिक परंपरा से हम इतने प्रभावित हो गए कि जिनका संतान नहीं है उनको एट एनी कॉस्ट संतान चाहिए। अब उनको इतनी प्रेरणा प्रबल कर दी जाती है समाज की एक रीति रिवाज से, उनके व्यंग कसने से, चर्चाओं से, तो वो सिर धड़की बाजी लगा देता है कि संतान हो, बेटा हो। तो ये परमात्मा को भी मालूम है कि जीव के वश का नहीं है, और ज्ञान जो है ये सच्चाई है जो दास भगवान का दिया बता रहा है आपको। अब जैसे बच्चे हैं, माता पिता से खिलौने ही मांगा करते हैं। अब पहले बच्चे को खिलौना नहीं देता है तो वो शोर बहुत करता है, बेचैन होता है, तो माता पिता सोचते हैं चल खिलौना दे देते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसको काम धंधे में लगाते हैं, कोई कॉलेज स्कूल में भेजना शुरू करते हैं, तो फिर अपने आप उन खिलौनों से वो मुंह मोड़ लेता है। तो जो भी सांसारिक संपत्ति आप मांगने आते हो, आप खिलौने मांगने आते हो, तो परमात्मा आपकी एक विशेष देखता है कि यो खिलौने मांगे हैं अब तो
आपको लालच में लगाने के लिए वो खिलौने भी एक बार देगा और कोशिश ये करेगा इस ज्ञान से समझाऊं कि अब बहुत जन्म हो गए आपने इन खिलौनों से खेलते हुए, अब कुछ और काम भी कर लो। एक व्यक्ति बता रहा था, दास एक जगह सत्संग कर रहा था, गांव में जाया करते थे। हम चौबारे में भगवान गरीबदास साहिब जी की उम्रवाणी का पाठ करते थे, 3-3 दिन उसके घर में सत्संग करते थे। वो अपने रिलेटिव्स को भी बुला लिया करते थे कि साथ इनको भी कुछ छींट लग जाए ज्ञान की। एक व्यक्ति आया, उनका कोई रिश्तेदार था, वो छोटे से लड़के को साथ ले रखा। उसकी उम्र होगी लगभग 70 वर्ष और बच्चा होगा उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वर्ष का। उसने सत्संग सुना, ऐसा ही जो दास आज कर रहा है। 50-60 भक्त छत पर सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के बाद वो निकट आकर बैठ गया। रात्रि का समय था। उसने कहा कि महाराज जी, जो ज्ञान आपने सुनाया कति 100 का 100 साची है। मेरे 4 पुत्र थे, 2 पुत्री थी। लड़कियों का विवाह कर दिया, लड़के भी ब्याह दिए और बच्चे को अच्छा रोजगार भी ठीक था। और 4 साल के अंदर चारों मर गए। 2 तक इकट्ठे एक दिन खेत पर मरे पाए, पता नहीं उसका आज तक कारण का पता नहीं था। और 2 फिर ऐसे ही बीमार हुए, खत्म हो गए। चारों बहुएं चली गई। अब 70 साल की उम्र होगी। ये लड़की के लड़के ने लेकर टाइम पास कर रहे। मेरे आज समझ में आ रही है आपकी बात, और उस समय ना आवो जब मेरे सारे ठाठ बाट थे। अगिया भी कोई बात कह रहे बड़का में ना क्यों कर काम चल रहे। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों में ना काम ना चल रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एक जरूरी काम है जिसको आप कति छोड़ चुके हो और भूल चुके हो और इसी में व्यस्त हो गए हो। इतना ही काम मनुष्य का नहीं है, इसके साथ साथ और घना जरूरी काम है जिसको आप भूल गए, तो उसको याद कराया जाता है। तो नीरू नीमा निसंतान होने के कारण वक़्त से करते निकला करते। कहीं रास्ते में कोई देखेगा तो मुंह मोड़ेगा कि इनके संतान को नहीं, ये बेसंतान है, इनकी शक्ल भी ना देखनी चाहिए, सुबह सुबह इनके दर्शन भी बुरे होते। तो कहने का भाव ये है, जिन भाई बहनों को संतान प्राप्ति नहीं है, यदि थोड़ा सा भी ज्ञान की तरफ ध्यान देंगे तो समाज को ना देखना, भगवान को देखो। यदि आपने भक्ति और मोक्ष चाहिए, फिर भी परमात्मा देखेंगे कि यदि उनको आवश्यक समझेंगे आपको, तो ये खिलौना तो बहुत आसानी से दे देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। संतान से तो आपके हाथ जुड़वा देंगे। यदि आप संतान मांगेंगे तो बस करवा देंगे आपकी। एक बार पीछे आपने एक बहन का इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। वो सन 2004 से जुड़ी हुई थी और समाज के भय से कभी तो ज्ञान सुनती थी तो दिल डट जाता था कि कोई बात ना, भगवान जो दे रहा सही दे। उसके पति ने नाम नहीं ले रखा था, जिस कारण से वो फिर भी तरफ यही रहती, भगवान संतान दे। तो उसके पिछले साल 2012 में इकट्ठी 2 लड़की दी। वो अब 40 साल की और ये 2 लड़की दी। अब लड़की को भी नहीं मानते हम, संतान अभी 4 महीने पहले 2 लड़के इकट्ठे फिर दे दिए, मगर ले बे छक्के और देगा भगवान तने। तो हम जो उद्देश्य लेकर सत्संग कर रहे हैं और आपको जो एक पहाड़ से दुख से बचाना चाहते हैं, लेकिन आप समाज के डर से, समाज क्योंकि ज़्यादा है और हमारा समाज अभी इतना फैला नहीं है ताकि आम व्यक्ति न्यू कहने लग जाए, भाई रोज़ सुनाते हैं ज्ञान भगवान का, परमात्मा दे तो
धन है, ना दे तो रजा मालिक की। अपना मोक्ष कराओ, पीछा छुटवाओ। फिर भी परमात्मा को मालूम है कि ये दिल कितने दिन डटेंगे, और लास्ट में परमात्मा अगर सच्चे दिल से और आवश्यक समझेंगे तो देंगे, और ये सोचेंगे कि जिसको नहीं देना चाहेंगे और उसका मोक्ष ही चाहते हैं तो कतई नहीं देंगे। तो कहने का भाव ये है कि जैसे नीरू नीमा को परमात्मा संतान दे सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं फंसाया उनको, क्योंकि उनको निकालना था। उनका वचन था उनके उसके पुत्र के साथ, और जिनको निकालना है परमात्मा दलदल में दोबारा पटक नहीं सकते। तो नीरू नीमा को संतान नहीं थी, उम्र 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, और जिस दिन परमात्मा मिले थे उनको, उससे पहले दिन कोई उसका रिलेटिव, कोई मित्र, सहेली आ गई और उसने फिर उसका इंजेक्शन लगा दिया कि इसका नीमा के ये एक बालक तो भगवान ने, अल्लाह ने देना चाहिए था, तेरा भी संसार में साझा हो जाता। बता, संतान बिना भी कोई जीवन है? बुढ़ापे में कौन उंगली पकड़ेगा, कौन संभालेगा? वृद्धावस्था तो बहुत बूढ़ी हो से। अब उस नीमा के वो इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, और सुबह उठ कर वो जा रही थी नहाने के लिए। दोनों जने स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। नीमा रो रही थी और याद कर रही थी, एकांत में याद कराया करती शंकर भगवान ने, क्योंकि वो पुजारी उनके थे, और मुसलमानों वाले ज्ञान से वो इतने रंगे नहीं थे, मुसलमान बना जरूर दिए गए थे। तो अपने शंकर भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, तेरे घर में क्या पुत्रों की कमी है? मुझ नीच में कोई दोष है, दाता माफ कर दो, मेरा भी साझा कर दो संसार में। जिया नहीं जाता, हमारी शकल भी देख कर राजी नहीं बनता, हम कैसे जिएंगे? ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, पहले तो हमारे संतान नहीं, और हमारे भाग्य में होती तो क्या भगवान से छुपा है? वो दे ही देते। अब रो रो के आंखों से अंधी और हो जाएगी तू, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, एक दुख और खरीद रही है तू। मत रोया कर, शांति कर, विश्वास कर परमात्मा अल्लाह पर, भगवान शंकर पे। अब जो उसने दे दिया उसमें सब्र कर। लेकिन वो नहीं मान रही थी, वो रोती ही जा रही थी। ऐसे वो गल्ला बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ भगवान पहले ही विराजमान थे, लहर तारा नामक तालाब पर। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व अंधेरा खूब होता है, और जब उजाला होता है तो उजाला भी शीघ्र ही हो जाता है। तो पहले नीमा ने स्नान किया कि तू अंधेरे अंधेरे में नहा ले। वह नहा के बाहर आ गई। तब नीरू स्नान करने के लिए उस सरोवर में प्रविष्ट हुआ। वो नहा रहा था, से मलमल गए, पानी ऊपर डाल रहा था। नीमा अपना कपड़ा धोने के लिए गई दोबारा, जिसको बांध कर आई थी लपेट के। जो ही दोबारा सरोवर के तट पर पहुंची तो क्या देखा, सामने एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। तो ऐसे जैसे परमात्मा एक पैर के अंगूठे को मुख में दिए थे, एक को ऐसे हिला रहे थे पैर को। नीमा ने देखा कोई सर्प है और फन उठाए खड़ा है। जब उसने गौर से देखा, पहले तो हिलने वाली स्थान पर ध्यान था, फिर ध्यान गया कि तो बच्चा है, ये तो बालक है। उसने कहा, देखियो जी, बालक डूबेगा, बालक डूबेगा। अब नीरू नहा रहा था और वो चर्चा चलती आ ही रही थी। तो नीरू ने कहा कि नीमा तो पागल होगी, मेंटल होगी इन बच्चों के मोह में। अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, तो मान जा मेरी बात, मत दुखी हो। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, देखो इधर सामने देखो तो एक बार। जब उसने ऐसी कसक से कहा तो उसने देखा तो सामने सचमुच बालक है।
आओ देखा ना ताओ देखा, कदे बालक डूब ना जा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया उसको और उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब जब वो स्नान करके बाहर आया, तब तक तो नीमा उसको कभी सीने से लगा रही थी, कभी उसके मुंह को चूमे थी, जैसे माँ प्यार करा कर बालक के। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, शरीर खपा दिए तप तप करके, और जिसके लिए हम सभी भटक रहे हैं, और वो कितना सुखद है जिसके लिए हम खुद को खोद रहे हैं, और वो परमात्मा जिसके नाम लेते नाम मात्र से और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके लगाव प्यार में, और वो परमात्मा एक माई की गोदी में जिस आत्मा के हाथों में और सीने से लगा हो, उसके सुख का जो अनुभव वो करेगी वो अवर्णनीय है। हम तो उनके दृश्य को देखकर गदगद हो जाते हैं कि परमात्मा और जिस आत्मा की गोदी में, ओए होए होए, धन्य है उसके संस्कार, धन्य है वो पुरानी। और वो बूल से चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है और शुक्र मना रही है शंकर भगवान के। तो उस समय वो दृश्य आंखों के सामने घूमता है तो आंखों में आंसू आती है। गरीबदास जी ने उसके विषय में अपनी वाणी में चित्रित किया है, उसको सुनाते हैं आपको। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, मैं बार बार बलि जाही। कहते हैं सेवक होकर उतरे वो पूर्ण परमात्मा, दास बनकर कबीर दास कहाया करते थे। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, और जीव उद्धारण, जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं इस परम पिता परमात्मा पे, जो हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधारे। देसी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, हरियाणवी भाषा में बोला है कि अधर अधार, ऊपर ते नो के नो उतरे आ गए, किसी माँ से जन्म नहीं लिया। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधार, मोमिन को मुजरा हुआ वहाँ जल में दीदार। मोमिन माने उस मुसलमान को। गरीब कोट किरण शशि भाने, सुधिये आसन अदर विमाने। पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते। जगर मगर काया करो जैसे दमक पन पदम अनंत। अब नीमा ने कहते गोद लिया मुख चूम के, माँ ने जैसे बच्चे का प्यार करती है, ओए होए।
अपने आत्मा जिस आदमी का उद्देश्य यही था कि संतान मिले, अब पे आगे दाता उसके लिए, लेकिन उसको संतान नहीं दी क्योंकि परमात्मा ने उसको पार करना था। वचन था, वायदा था कि इसको पार करूंगा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। किसको? नीरू नीमा के जो पूर्व जन्म के पुत्र सुदर्शन जी थे, उनसे परमात्मा का प्रॉमिस था। तो इसलिए मालिक ने उनको कति नहीं दिया संतान में, क्योंकि उनको पार करना था। और ऐसा ना समझना पुण्यात्माओं कि संतान है वो पार नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उस समय परमात्मा ने ये सभी मंत्र थे सार्वजनिक नहीं करने थे, जिस कारण से परमात्मा बड़ी फूक फूक कर कदम रख रही थी। और अब तो ऐसा मंत्र है, परिवार भी साथ पार होगा, कति सारे पार होंगे, 101 पीढ़ी पार होगी, बात तो खत्म है। अब क्या कहते हैं, उसके बाद लड़के को नीमा इतना प्यार करती है, उधर से नीरू के मन में बहुत सी खुरापात उत्पन्न हुए समाज की तरफ से कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बने बाई फोर्स। अब ना हिंदुओं से मित्रता, मुसलमानों से हमारा विशेष संबंध बना नहीं, यानी हमारा कोई नहीं संबंध। जब बनता है कोई पुत्र पुत्री होती, कोई रिलेटिव बढ़ जाते, यानी आपस में कुछ थोड़ी बहुत संख्या बढ़ जाती, तो उसने सोचा कि अब यदि हम इस पुत्र को, बच्चे को घर लेकर जाएंगे, गांव नगर के लोग पूछेंगे कहाँ से लाए हो, हम कहेंगे कमल के फूल पे, लोग इसने कति नहीं माने का चिन्ह कमल के फूल पे, और बालक रुक सकता है? झूठ बोलते हो। इस बच्चे को भी छीन लेंगे और हमें नगर से भी निकालेंगे। जिस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा अपनी खैर इसी में है, इसको यहीं रख दो, और सारी बात बता दी, ऐसा ऐसा हो सकता है। नीमा कहने लगी मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी ले लूंगी, और इसको कोई मुझसे छीनेगा तो मैं अपनी आत्महत्या भी कर लूंगी, मैं जी नहीं सकती। ना जाने इस बालक ने के जादू कर दिया, मैं प्राण त्याग सकती हूँ, उसने छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू कहने लगा कि तू बिल्कुल मानती नहीं, अनाड़ी होगी है, जिद घना करने लगी। आज तक मैंने तेरी प्रत्येक बात को माना, यही जानकर के संतान हमारे है नहीं, इसका और कोई सहारा नहीं, और तेरी प्रत्येक बात को मैं यस करता रहा, चाहे तेने उल्टी कही चाहे सुलटी कही, जिस कारण से तेरी हट घनी बढ़ गई। और आज मैं तेरी कति नहीं मानू, तेरे 2 थप्पड़ धरूंगा ही मैं, तो बिल्कुल आगा पीछा नहीं देखती है। तो ऐसा करके हाथ कराया था अपनी पत्नी की तरफ पहली बार जीवन में। उसमें परमात्मा ने कहा कि नीरू चिंता ना कर, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मुझे घर ले चलो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब नवजात बालक बोल रहे, वो न्यू का न्यू हाथ रह गया उसका, न्यू का न्यू डट गया। और उसने सोचा ना जाने कोई फरिश्ता है, ना जाने कोई सिद्ध पुरुष है इसमें, और तुझे हानि ना करते, इस डर से आगे आगे चल पड़ा। घर ले आए। अब वो पूछ रहे कहाँ से लाए, को सच्ची बता दी, कमल के फूल पर हम नहाने गए थे सुबह जाते। और अब लोग ये तो भूल भाल गए कमल के फूल पर कैसे हुआ, फलाना हुआ। उसकी सुंदरता देखकर मालिक का इतना सुंदर चेहरा था, जैसे कति स्नो व्हाइट, सफेद कलर था मालिक का, सफेद बर्फ जैसी सफेदी, और इतना जगमगर चेहरा करे, न्यारा सा बालक दिखे। तो सभी कहते हैं, गरीबदास जी ने लिखा है, और परमात्मा की महिमा की कबीर सागर में भी ऐसा लिखा है, सारी काशी के लोग नु देखना जैसे पहले हमारे अक्षेत्र में कोई लड़की को विदा करते थे तो उससे पहले उसका दहेज दिखाया करते थे, उसके कपड़े कुपड़े टांग दिया करते, नुमाइश लाया करते, तो गांव की सारी औरतें गीत गाती आया करती देखड़ खातिर क्या क्या दिया है। या किसी की पुत्र वधू कोई लेकर आती थी दहेज, उसको भी पहले नुमाइश लाया करते सारे।
तो ऐसे आ रहे हैं नगर के लोग, एक नीरू का इतना सुंदर बालक है, उसको इतना अच्छा लड़का दिया भगवान ने, ऐसा बालक कदे देखा ना सुना। इवन काशी का राजा भी और दिल्ली के बादशाह को जो पता चला, वो भी देखने के लिए उस बालक को गया, क्योंकि वो मुसलमान था। अब कहने का भाव ये है कि वो तो भूल गए कि भाई कौन है, कैसा है, क्यों मिल गया, क्योंकि मालिक ने जब खेल खेलना उसने कौन रोक देगा। काशी उमटी गुल भया, काशी की पूरी नगरी उमड़ के शोर मच गया सारे शहर में। मोमन का घर घेरे, उसका घर घेर लिया, लाइन लगी। और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कहती हो आम आदमी कोई ना, ये तो कोई अवतार आया है। कोई कहे ब्रह्मा कैसा है, कोई कहे विष्णु दिखे, कोई कहे तो कुबेर का अवतार दिखाई देता है। कोई कहे वरुणधराम राय है, कोई कहते है ईसे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे। एक एक शब्द सूक्ष्म वेद का ध्यान से सुनना। भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए, यथार्थ ज्ञान को स्वयं लेकर उतरे। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे। ऐसी भक्ति लाए जिसे 3 ताप भी नष्ट होंगे। और उससे पहले जो साधना आप कर रहे थे उसे 3 ताप नष्ट नहीं होते थे। जैसे श्री रामचंद्र जी को श्राप दिया था, ये 3 ताप के अंदर आते। कोई श्राप दे दे, कोई छू मंत्र कर दे, कोई किसी का भूत छोड़ दे, घायल दे, या कोई और देव रुष्ट हो जा। उसका इलाज केवल कबीर साहब के पास है, इस भक्ति से। तो नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, उसके श्रापवश उसने श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया और पूरा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताया। फिर श्री राम ने तीर मारा था बाली के, और बाली वाली आत्मा ने फिर श्री कृष्ण जी को उसके पैर में तीर मार कर उसका वध किया था, उसका टिट फॉर टैट भी दिया। कहने का भाव यह है कि यहाँ गरीबदास जी कहा करते हैं, जब तक तुम सतभक्ति नहीं करते तो तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तीनों तापम। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे, मोमिन का डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। उसको पिता कहता है, बाप कह रहा भगवान किसको, एक मुसलमान जुल्हे को, धानक को। दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। ये खलक मुलक देखण गया ये राजा प्रजा रीत, सब देखने के लिए जा रहे हैं परमात्मा को। और जम्बू दीप जहान में वो उतरे शब्द अतीत। इस जम्बू द्वीप हिंदुस्तान में वो परमात्मा आके उतरे। जम्मू नहीं कि देखो जम्मू समझ ले, दुनिया कहे ये देव है। अब दुनिया तो न्यू कह रही है देवता है। जब यहाँ शोर मचा है तो ऊपर के देवता भी झांके नीचे ने के कोई खास विशेष के हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं दुनिया कहे ये देव है, और देव कहते हैं ईसे, और ईश कहे ये पार ब्रह्म है ये पूर्ण विश्व बीसे। अब फिर क्या बताते हैं, जब कुछ दिनों के बाद फिर लड़के का नामांकन करना था। अब क्योंकि
मुसलमान काजी आए उनका नाम रखने के लिए। अब कैसे रखते हैं? जैसे पवित्र कुरान शरीफ को ऐसे खोलते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद गहलोत है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? उज्जैन एमपी के गांव नवादा से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने जुलाई 2013 से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा से पहले मैं सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करता था और मंगलवार का व्रत उपवास भी करता था। और ये जो मेरे पिताजी को घर में जो कोई बाधा आती थी उनके शरीर में, उनसे वो जो कुछ यात्रा वात्रा भी करते थे। तो सर जो इतनी भक्ति साधनाएं आपने की, इन सब से आपको क्या क्या लाभ मिला? इन सब भक्ति से लाभ तो दूर की बात है, बहुत ही मतलब कर्जे में डूब गए। जितना भी जो भी कोई काम करते थे सारे सब नुकसान के अलावा कोई काम आता ही नहीं था। जो भी कोई काम करे, मतलब खेती में अगर अपन ने अगर ट्यूबवेल लगाया तो उसमें वो भी पानी नहीं निकलता था। और जितने भी अपन कथा करवाएं या नारियलों का ढेर चढ़ा देते थे हम, वो बोरा भर लो इतने नारियल चढ़ाते थे हम, उससे भी हमें कोई किसी भी देवी देवता से कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे पास में नज़दीक में पटेल भगत जी है। उन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर मुझे बताया था कि बोले कि वहाँ संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में है। मुझे तो इसके बारे में कोई पता भी नहीं था कि ये सेवा संत क्या चीज़ होती है। मैं तो सब डेली नशे में चूर रहता था, डेली दारू पीता था, डेली मतलब जो भी अनाप शनाप मेरे जो मन में आता था वो कोई काम करता था। मेरे ऐसी प्रेरणा बनती थी, किसी से भी लड़ाई झगड़ा के सिवा मेरे मन में ऐसा कोई भाव ही पैदा नहीं होता था। यहाँ से जब मैं गया नहीं तब भी मैं यहाँ से दारू पीता पीता ही वहाँ गया बरवाला में। और जैसे ही फिर मैं वहाँ पास में एक दुकान थी अंडे की, मैंने तो वहाँ अंडे खाए और दारू की दुकान ढूंढ रहा मैं वहाँ पे। और दारू की जब दुकान ढूंढा तो वो नहीं मिली। तो इतने में ही कि परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक गाड़ी आई। गाड़ी में कौन थे ये मुझे नहीं पता, पर उस गाड़ी में हम दो भगत ओनली दोनों नशा करने के लिए वहाँ रुके और अंडे खा लिए हमने। और वहाँ से वो गाड़ी आई और वो हमको यूँ बोल रही है कि आप सतलोक आश्रम बरवाला के लिए आए हो भगत जी, तो गाड़ी में बैठो। तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भाव आया कि आखिर में ये गाड़ी आई है तो क्या करें। तो हम उस गाड़ी में बैठ गए और वहाँ चले गए। और वहाँ से अंदर जाने के बाद हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो भगत जी मैं कुछ गिनाने नहीं सकता हूँ, इतने सारे लाभ बता दूँ मैं, बताते बताते थक जाऊँ। फिर भी मेन मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले तो मैं कर्जे में बहुत सारा डूबा हुआ था। मैं जुआ, शराब, नशेखोरी यानी कि इतना आदी था कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कि मैं रात में 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे घर आता था और वहीं वो मांस और ये खाता रहता था और बिल्कुल नशे में चूर रहता था। और जिसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे सबसे पहले तो मेरे के मन विकार जो मेरे थे, ये जो नशेरी ये चीज़ें छूट गई और मेरे जो आत्म शांति प्राप्त हुई। और जैसे कि ये एक्सीडेंट भी हो गया चुका था मेरे साथ में। इधर से मैं गाड़ी लेके जा रहा था, उधर से वो गाड़ी लेके आ रहे थे, तो बीच में जब एक्सीडेंट इस कंडीशन को हुआ कि वो 3 लोग मर गए और मेरे साथ में जो ऐसी कंडीशन में हुआ कि वो जो मैं ऐसा गाड़ी में बैठा रह गया। तो वो मैं मोबाइल लगाया और जैसे मोबाइल मैंने लगाया और मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं 108 पे फ़ोन लगाऊं। मैंने जैसे 108 पे फ़ोन लगाया और वहाँ से तुरंत गाड़ी आई और उनको लेके जब वहाँ गया तो मेरे मन में ये भाव होता रहा था कि मेरी गाड़ी में का जो है अब मेरे ऊपर पुलिस केस भी बनेगा और ये तो मर गए हैं, अब तो मेरा जीवन ही ख़त्म हो गया। तो वहाँ हॉस्पिटल में जब गए तो इस कंडीशन में वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, तो वो बोल रहे हैं, बोले कि इनको जो है इलाज करके ना ऐसे ही पट्टी बांध दी उन्होंने फालतू, ऐसे जहाँ के वो उनको बाहर ले जाओ। और गांव में भी, पूरे गांव में मेरे इकट्ठे होकर सभी मेरे जो मिलने वाले थे सब आ गए और वो बोले भयानक एक्सीडेंट हुआ है तो आप एक काम करो, इसको इंदौर ले जाओ, उज्जैन ले जाओ, कहीं पे ले जाओ। तो मैंने उनसे बोल रहा कि मैं तो
संत रामपाल जी महाराज का ये भगत हूँ और ये जो है वही ठीक करेंगे, ऐसे प्रेरणा से। और परमात्मा ने बोल रखा था कि जो भी कुछ ऐसी कंटा होती है तो क्या अपन भजन सुमरन करते रहें, तो बस उसी के लीन में मैं रहा। और ऐसी कंडीशन आई कि वो तीनों व्यक्ति आधे घंटे के अंदर सब होश में आ गए और थाने में भी जो है कहीं से भी कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं गई। आधे घंटे के अंदर ही परमात्मा की सुमरन करता रहा मैं, और वो आधे घंटे के अंदर सब तीनों स्वस्थ हो गए और अपने अपने घर चले गए। ना कोई थाने कचहरी हुए, ना रिपोर्ट हुई, ना कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बीच में मुझे बवासीर की बीमारी भी हो गई थी। तो बवासीर की बीमारी में जब इलाज कराने गया तो मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं ये दवाई गोली एक भी न खाऊं। तो वो दवाई गोली तो भी मेरे पापा और ये इलाज कराने के लिए लेके गए वहाँ से। तो वो दवाई गोली जैसे लाए तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके ना वो दवाई गोली भी फेंक दी और मैंने कोई दवाई गोली नहीं यूज़ नहीं करी आज दिनांक तक भी। और मेरा वो बवासीर पूरी तरह से ठीक है, आज मुझे कोई रोग नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, मेरे जो छोटी बहन है उनको स्तन कैंसर था और उस कैंसर को मैंने कैंसर का रोग देख के ने ये जो इंटरव्यू चलता है तो उसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जो इंटरव्यू आता है तो वो मैंने उनको वो इससे अवगत कराया कि आप ये सत्संग सुनो, देखो और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो, वो दया करेंगे। तो मेरी बहन ने भी जो है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, तो उसका भी कैंसर देखते देखते पूरी तरह से बिल्कुल न ख़त्म हो गया। आज दिनांक तक उसको भी मतलब कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो भी अभी स्वस्थ है। और दूसरी बात यह कि मेरे एक कर्जे से बहुत अनाप शनाप डूबा हुआ था, तो मेरा कर्जा भी परमात्मा ने, मैं शिक्षा विभाग से टीचर हूँ, तो उसमें मेरे करीब करीब 4-5 लाख रुपए का कर्जा हो गया था मेरा। और ये कर्जा मेरा ना घर वाले मेरे सपोर्ट में थे ना कोई भी नहीं। और ये परमात्मा की दया से ऐसी दया हुई परमात्मा की कि मेरा सारा एरियर 6 महीने के अंदर मेरा सारा पैसा एक एरियर मिल गया। मेरा कोई पुराना वर्षों पुराना मेरा एरियर था, वो एरियर मिल के 4.5 लाख रुपये मुझे एरियर मिला। इससे मेरा सारा कर्जा परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया से सब खत्म हो गया। कोई कर्जा नहीं है, ना ही मेरे घर में कोई ऐसी कंडीशन थी कि मेरे घर में मेरे रहने के लिए मकान भी नहीं था। वो ऐसे मतलब कबीलो वबीलो वाला छोटा सा ऐसा मकान था। और आज संत रामपाल जी महाराज ने की दया से ऐसे दया हुई कि वो पूरी तरह से छत वाला बढ़िया प्लस्तर वगैरह सब मकान कंप्लीट कर दिया और कर्जे से भी मुक्त कर दिया। और एक दूसरा और लाभ बताऊं भगत जी कि मेरा नौकरी में रहते हुए कलेक्टर के आदेश से मैं सस्पेंड भी हो गया था। और मेरे साथ में 5 साथी और थे, मेरे 5 टीचर और थे मेरे साथ में। उन 5 में से संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं अकेला ही बहाल हुआ। निलंबन अवधि का मुझे पूरा वेतन दिया गया और उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, तो जो समाज जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सभी भक्त समुदाय से संदेश का प्रार्थना हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में अभी ये जो अवसर मिला है ये खोए नहीं, मनुष्य अवसर मिला है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए ये मनुष्य जीवन को सफल बनाए और उनसे नाम दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त करे। ये मनुष्य शरीर सिर्फ मोक्ष के लिए ही है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी के कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसमें नीचे नंबर दिए होते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन लगाकर नामदान स्थल का पता का बता दिया जाएगा और वहाँ से उन नज़दीकी नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष कराए। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।